तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा वो ब्राइडकॉम ग्रुप से रिलेटेड रहेगा। ब्राइडकॉम ग्रुप पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, उस पर हम आज जो है चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव और क्वालिटी कंटेंट आप तक लगातार पहुंचते रहे। तो दोस्तों जैसे कि ब्राइडकॉम ग्रुप में अभी अभी जो है क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था, जो काफी शानदार था। क्वार्टर काफी कंपनी ने काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था। कंपनी के सेल्स वगैरह में भी जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो हमें डेफिनेटली जो है लग रहा था कि कंपनी जो है आगे अच्छा जो है करने वाली है। आगे चल के कंपनी में सारी चीजें धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर कंपनी के साथ और नोटिफिकेशन आता है कि कंपनी जो है क्वार्टर 1 का भी रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। तो ये एक और अच्छा न्यूज़ था कंपनी के लिए, सभी इन्वेस्टर्स के लिए, कि कंपनी अब फिर से जो है क्वार्टर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और क्वार्टर 1 का रिजल्ट और भी अच्छा आता है तो डेफिनेटली कंपनी के शेयर प्राइस पर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता। और जो सेबी ने ट्रेडिंग सस्पेंडेड कर दिया है उसको हो सकता है कि रिवोक कर लेते हैं और कंपनी के शेयर्स में फिर से रेगुलरली ट्रेडिंग जो है, नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है। अभी जैसे कि मंडे टू मंडे ट्रेडिंग होता है, वो जो है कंपनी से भी रिवॉक कर लेता और फिर से कंपनी में नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट होता है, ऐसा हम लोग सोचे थे। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है कि कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने जा रही है, 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने जा रहा है, जिससे और भी हमें अच्छा लगा कि जो है चलिए कंपनी जो है और भी अच्छा करने जा रहा है, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ग्रुप्स को बढ़ा रहे हैं। तो फिर ये भी एक अच्छा न्यूज़ था। लेकिन उसके बाद जो कल जो न्यूज़ आया रात में इनका, कि जो इनके 2 इंडिपेंडेंस डायरेक्टर्स हैं उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है। ये सब्जेक्ट इनका यही लिखा हुआ है, रिजिग्नेशन के रिगार्डिंग इनका जो है सब्जेक्ट है। तो इसी वजह से कंपनी 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का नोटिफिकेशन इसके रिजिग्नेशन लेटर को भेजने से पहले जो है इनके बीएसई के साइट पर जो है एंट्री किए थे। इसी वजह से, ताकि लोग जो है पहले गुड न्यूज़ सुन ले उसके बाद बैड न्यूज़ सुनेंगे तो फिर चलेगा करके। चलिए, अगर इन्होंने रिजिग्नेशन दिया है तो कौन-कौन है और क्यों रिजिग्नेशन दिया है उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 नाम सामने आ रहा है, मिस्टर राम शर्मा और डॉक्टर चंद्रिका सेतु शर्मा। इन दोनों ने जो है अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से रिजिग्नेशन दिया है। और इन्होंने अपने रिजिग्नेशन लेटर पर क्या लिखा है ये हमारे लिए जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिजिग्नेशन तो चलो दे दिए हो, जो दो दिए हो गया सो हो गया, लेकिन हमको जानना ज़रूरी है कि इन्होंने रिजिग्नेशन आखिर दिया तो क्यों दिया। तो पहला जो रिजिग्नेशन लेटर आपके सामने जो है, ये है चंद्रिका सेतु शर्मा जी का। चंद्रिका सेतु शर्मा जी अपने लेटर में लिखते हैं कि ये अपने जो अभी जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, इस पॉइंट पर आप जो है गौर करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द डिसीजन हैज बीन प्रमोटेड बाय माय रीसेंट प्रमोशन एट माय कॉलेज वेयर आई एम टेकन ऑन ग्रेटर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जहाँ पर एक कॉलेज में जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पर ऑलरेडी जो ये काम कर रही है वहाँ पर इनका काफ़ी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके वजह से यहाँ पर जो लिखे हुए हैं कि जिसके वजह से इनको आने-जाने में जो है प्रॉब्लम होता था। और जो इनका जो ड्यूटीज़ है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो ड्यूटी है, उनको फुलफ़िल नहीं कर पाती थी, जिसके वजह से अपने काम को पूरा नहीं कर पाने की वजह से ये अपना जो है रिजिग्नेशन दे रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद इन्होंने नीचे पे और लिखा हुआ है कि 24 अगस्त को इन्होंने अपना यहाँ पर जॉइन किया था। और जॉइनिंग से अब तक जॉइनिंग से अब तक जो है इन्होंने केवल 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को ही जो है अटेंड की है, जिसके वजह से यह पता चलता है कि ये अपने काम को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से ये 2 काम एक साथ नहीं कर पाएगी। अपना रीज़न बताया और इन्होंने अपना रिज़ाइन कर दिया यहाँ पर। तो चलिए, इसके बदले में कंपनी और तो जो है अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहा है। उसके बाद फिर जो है राम शर्मा जी का रिजिग्नेशन लेटर पे अगर हम जो है गौर करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने भी जो है अपना जो रिजिग्नेशन लेटर पर कहा हुआ है कि जो इनका काम था वो पूरा हो गया है। जिस काम के लिए ये आए थे कंपनी पर, उस काम को पूरा कर दिए हैं। कंपनी के जो भी इनके जो प्रॉब्लम्स था, उनमें जो भी इनको हेल्प करना था, वो सारी चीज़ें इन्होंने हेल्प कर दिया है। अब उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि मेरा काम पूरा हो गया है,
तो मैं अपना काम पूरा करके रिजिग्नेशन यहाँ से देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना जो है रिजिग्नेशन लेटर पर दिया है और ये कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे और भी कुछ हेल्प जो है कंपनी को ज़रूरत पड़ेगा तो डेफ़िनेटली वहाँ पर यह जो है कंपनी को हेल्प करेंगे। इस प्रकार से इन्होंने अपने रिजिग्नेशन लेटर पर जो है लिखा है। तो चलिए दोस्त, अब जो है रिजिग्नेशन तो हो गया है, इसके बाद फिर से कौन-कौन से 2 नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आते हैं उसको जानना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। अब जैसे कि क कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर किया था, उस पर मैं आपको थोड़ा-सा रिफ्रेश मार देता हूँ कि किस प्रकार से उनका जो है रिजल्ट। तो चलिए दोस्त, इनके क्वार्टर रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कंपनी का ओवरव्यू थोड़ा-सा रिमाइंड करा देता हूँ, अभी कौन से पोज़ीशन में इनका ओवरव्यू है। तो मार्केट कैप अभी 15,500 58 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैप है और अभी करंट शेयर प्राइस ₹7.72 है और 52 वीक हाई इनका 52 वीक हाई की ₹23 है और 52 वीक लो की बात करें तो ₹6.65 है। तो 52 वीक लो के करीब इनका शेयर प्राइस पहुँचने वाला है फिर से, क्योंकि फिर से दोस्त अभी अ, रिजिग्नेशन का न्यूज़ आ गया है, तो देखते हैं कल जो है इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चूँकि क्वार्टर रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा है, इस पर तो ज़रूर हम चर्चा करेंगे। स्टॉक का पी अभी 2.27 का है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंपनी का जो वैल्यूएशन है ना, आपको काफ़ी बेहतरीन जो है लगेगा, काफ़ी सस्ता वैल्यूएशन में लगेगा। चूँकि कंपनी तो काम कर ही रहा है, इसीलिए लोगों को आशा है कि आगे चल के इस कंपनी में कुछ हो सकता है। अगर इनका सरी सब जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो ये कंपनी डेफ़िनेटली आगे चल के बेहतरीन करेगा और अच्छा रिटर्न मिलेगा इनके इन्वेस्टर्स को। लेकिन उसके लिए कब मिलेगा, क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। कब इनका जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, इसको भी कोई नहीं जानता। तो ये एक सोचने वाली बात है। उसके बाद इनका आरओई, आरओसी देखेंगे आप, जो है ये भी काफ़ी इनका ठीक-ठाक है। आरओसी जो है 12.9% का है, आरओई 9.30% का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% का है। आईटी सेक्टर की कंपनी है और इनका पीई रेशियो आप देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज़ आपको काफ़ी बेहतरीन लगेगा। 0.25 का इनका पीई रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ। अभी बहुत दिन से कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता है, वैसे डिविडेंड भी देता था, इसलिए डिविडेंड रिलीज़ का 0 लिखा है। फेस वैल्यू अभी 2 का है, अर्निंग पर शेयर ₹3.41 का इनका अर्निंग पर शेयर है। एक चीज़, छोटी कंपनी है, देखने में आप देखेंगे कि कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। उसके अलावा जो है कंपनी के पास रिज़र्व है। रिज़र्व आप जो है देखेंगे तो कंपनी के पास रिज़र्व है 7,381 करोड़ का रिज़र्व है। जितना मार्केट कैप नहीं है उससे कई गुना इसके पास रिज़र्व पड़ा हुआ है। तो ये एक इनके फंडामेंटली स्ट्रॉन्गनेस को दर्शाता है, स्ट्रॉन्गफुल कंपनी है। और उसके बाद फिर जो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो 3 साल में अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो केवल 17% का है और प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो 12% का है। तो ये थोड़ा-सा कम है, यही सब प्रॉब्लम्स के वजह से कंपनी का ये सब इम्पैक्ट जो है पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो इनका सेबी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो डेफ़िनेटली कंपनी जो है आगने आने वाले समय पर अच्छा कुछ कर सकता है। अब इसके हम जो है डायरेक्ट क्वार्टरली रिजल्ट पर आ जाते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट पे आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर कंपनी ने जो अपना क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर किया था मार्च 2024 का, यानी कि चौथे क्वार्टर का रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया था, जिसमें आप देखेंगे कि ये दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छा ग्रोथ था। 453 करोड़ रुपए का सेल्स इनका था दिसंबर क्वार्टर में और मार्च क्वार्टर में इनका जो रिजल्ट आया वो 705 करोड़ रुपए का आया। तो ये काफ़ी अच्छा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। 9% था, वो 18% इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है। तो डेफ़िनेटली अगर सेल्स के बढ़ने के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा चीज़ ये लगता है इस कंपनी का कि यहाँ पर कंपनी किसी प्रकार के अदर इनकम से अपना नेट प्रॉफिट को शो नहीं करता है। आपको इनका जो ऑपरेशन से जो इनकम हो रहा है उसी चीज़ को आपको इसके बैलेंस शीट में नज़र आएगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है। अब आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी पिछले क्वार्टर में 24 करोड़ रुपए का लॉस किया था और अभी 37 करोड़ रुपए का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। तो ये अच्छा चीज़ है और आने वाले क्वार्टर 1 का रिजल्ट अगर इनका जो है अच्छा आता है, जून क्वार्टर का जो रिजल्ट ये पेश करने वाले हैं, अगर वो अच्छा आता है तो डेफ़िनेटली कंपनी के शेयर्स में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से उछाल देखने को मिल सकता है और इनके जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं उनका जो सारी सिचुएशन है वो सही हो जाता है, तब की बात रहेगा कि कंपनी में आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलेगा।
लेकिन ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि अभी तो सारी कुछ चीज़ें जो है सॉल्व नहीं हुआ है। इन्वेस्टर्स पे आप नज़र डालेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 18.38% की होल्डिंग है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग काफ़ी अच्छे तरीके से बनाकर रखा है, 9.01% का एफआईएस का होल्डिंग है, जो कि काफ़ी समय से जो है इनका इतना जो होल्डिंग जो है बरकरार है। इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद अपना होल्डिंग को जीरो नहीं किया है, ना बहुत ज़्यादा कम नहीं किया है एफआईएस ने भी। डीआईएस का होल्डिंग था, उन्होंने अपना होल्डिंग जो है पूरा जीरो कर दिया है। 0.17% के आसपास इनका जो होल्डिंग था डीआईएस का, उन्होंने अपना होल्डिंग कम करके अभी जो है किसी प्रकार का होल्डिंग नहीं रखा है। बाकी होल्डिंग्स जो है सभी पब्लिक के पास है। और आपको बता दूं दोस्त कि कंपनी में इन्वेस्टर्स की संख्या फिर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए इन्वेस्टर्स पहले कितना था, यहाँ पर आप देखेंगे 4 करोड़ 41 लाख, सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर पे आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर 4 लाख जो शेयर होल्डर्स हैं, टोटल से नंबर आप शेयर होल्डर्स में आप नज़र डालेंगे तो 4,41,000 के आसपास इनका जो शेयर होल्डर्स थे, वो अभी बढ़ करके कितना हो गया, 6,46,000 इनके जो है टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। तो कंपनी के अगर शेयर होल्डर्स इंक्रीज होते हैं तो ये चीज़ आपको समझ में आता है कि लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टर्स अभी जो है यहाँ से गए नहीं है कि कंपनी का सारी चीज़ें जो है खत्म होने वाला है तो सब सेल करके निकल गया और टोटल जिसमें ट्रेडिंग्स वगैरह नहीं हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। तो कंपनी एक्टिव है, इनके इन्वेस्टर्स एक्टिव हैं, तो आगे चल के डेफिनेटली जो है कुछ ना कुछ तो होगा, अच्छा खासा ही होगा अगर होगा तो चलिए अगला क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा तो फिर से आपको हम जो है नोटिफिकेशन आने के बाद इन्फॉर्म करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इस प्रकार की किसी भी शेयर बाजार से रिलेटेड जानकारी के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। विश यू ऑल बेस्ट। थैंक यू।